एलजी उनकी कठपुतली है तो अच्छा हुआ भाई। अब तो हम जवाब ले सकते हैं बीजेपी से ना कि केंद्र में भी है राज्य में भी है, तो सूत्र साफ कर दिया इनका। अभी थोड़ी जी ने जो बोला उसका दंड उनको मिल गया, वो हार गए। कालका मैया क्योंकि एक माँ है, औरत है, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मैं इसका हम इसको नहीं कर सकते। राजनीति में ना तो कोई किसी दोस्त होता है ना किसी कोई दुश्मन होता है। भाई कोई भी बात हो एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं। शीश महल बनवाने के लिए एलजी साहब नहीं रोके, उनको अपना सारा सिस्टम ठीक करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए भंगशाले सनम। उनको तो कहते हैं रामायण में रावण मारा गया, करण मारा गया, हिरावण मारा गया, महिरावण मारा गया, लेकिन शूर्पणखा बच गई। देखिए एक चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। अगर हम आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था, सीएजी की रिपोर्ट पेश की है और 2000 करोड़ का घोटाला लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन हम लोग जीते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में बन गए 48 विधायक हो गए हमारे, उसी दिन उन्होंने केंद्रीय कागज घोषणा किया था कि सत्र जैसे ही चालू होगा पहले दिन या दूसरे दिन ही हम सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल जी सर से लेके पांव तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी तो ये तो झांकी है, पूरी पिक्चर भी बाकी है। अभी आप देखिए, अभी जल बोर्ड का भी आएगा, अभी डीटीसी का आएगा, अभी बिजली, अभी बहुत आएंगे। अभी तो पहली शुरुआत है, अभी तो 5 साल है हम लोगों के पास। 5 साल केजरीवाल जी को बिल्कुल एकदम जैसे निकोले जाता चमगादड़ ना, वैसे कर देंगे केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी को समझ में नहीं आया, उनको दिल्ली की जनता ने सराखों पे बिठाया, दिल्ली की जनता ने उनको लगातार 3 बार सीएम बनाया। उनको समझना चाहिए कि हम दिल्ली में राज कर रहे हैं, दिल्ली को संभाले। दिल्ली में कितनी जनसंख्या है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ है। अब मोदी जी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, उनको तुम बोल रहे हो कि इस जना हमको नहीं हरा सकते। जनता ने लतिया भेज दिया, तो ये तो भी शुरुआत है। दिल्ली का मैं बेटा हूँ, दिल्ली में ही रहूंगा, दिल्ली मेरे को अपना समझती है। वो बेटे तो हरियाणा के हैं, मैं यूपी के, मैं भी दिल्ली के बेटा हूँ, मैं भी 95 से रह रहा हूँ। उनसे मान लो IRS हैं, हम MBA हैं, हम IRS नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम बीजेपी में भी हैं, संघ से भी हैं, तो हम तो पहले दिल्ली के बेटा हुए ना। वो कहो तो भगोड़े हैं। अगर वो दिल्ली के बेटे होते तो उनको दिल्ली की जनता ने अस्वीकार क्यों करता? उनको दिल्ली में सरकार जब बनी थी तो दिल्ली की जनता ने उनको स्वीकारा ना। उन्होंने कहा 2024 के चुनाव में, लोकसभा में, कि अगर आप लोग हमको जेल देखना चाहते हो, जेल में जाना देखना चाहते हो, तो आप बीजेपी को वोट देना। बीजेपी को वोट दिए, जनता ने चुन लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने इस बार भी चैलेंज किया था कि मोदी जी हमको इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, किए थे। आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो मैं मानता हूँ ये जा रहा है और मतलब लग भी ये रहा है कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, इस वजह से हारे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए एक चौपाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। अगर हमारा विनाश होना है ना तो सबसे पहले हमारी बुद्धि हरी जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर चल के मैं मानता हूँ केजरीवाल जी अगर कांग्रेस दोनों एक हो गए होते तो जीत सकते थे, ये भी मुझे पूरा भरोसा नहीं है। क्यों? इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया था कि केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस को जो शून्य थे शून्य पे हिलाना है। तो कांग्रेस जहाँ थी वहीं है। महिला सम्मान निधि को लेकर लगातार विपक्ष आतिशी लगातार ये तंज कस रही है कि जब कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पहली बैठक में लागू करेंगे, देरी क्यों हो रही है सर? क्या देरी होने का क्या कारण है? मैडम जी, दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं उनका पूरा डाटा खंगालने में उनका पूरा पोर्टल बनेगा, उस पर सरकार काम कर रही है। 8 मार्च तक ये बाहर न्यूज आ जाएगा। आपने भी देखा होगा, श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने, कि 8 मार्च से हमारी जो प्लानिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। आतिशी के पास काम क्या है? न खुदा मिले न मिसाले सनम। उनको तो कहते हैं रामायण में रावण मारा गया, करण मारा गया, हिरावण मारा गया, महिरावण मारा गया, लेकिन शूर्पणखा बच गई। ये शूर्पणखा है ये। इनके नाम का आतिशी मर लेना। आपको भी याद होगा जब अफजल गुरु की फांसी हो रही थी, इनके पिताजी माता इस पे हस्ताक्षर किए थे उसकी फांसी ना हो। अब मर लेना सत्संग कैसे बन गई? इसी बात का विधूड़ी जी ने उठाया तो बहुत बवाल हुआ ना। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विधूड़ी जी के जो शब्द थे वो तो गलत थे ना सर। किसी भी महिला
वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी उस टाइम पे, किसी भी महिला को इस तरीके से बोलना कहाँ तक सही? ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, गलत था। लेकिन आज के कुछ साल पहले लालू जी ने इस चीज को बोला था कि मैं सड़क हेमा मालिनी के गालों जैसे बनवा दूंगा, वो गलत नहीं था। तब उसमें सोशल मीडिया नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उसमें आप लोग नहीं थे, इसलिए इतनी बढ़ चढ़ की बात नहीं हुआ। अल्लाह अभी धोड़ी जी ने जो बोला उसका दंड उनको मिल गया, वो हार गए। कालका मैया क्योंकि एक माँ है, औरत है, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मैं इसका एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाकी तो सब गए ना। बाकी जितने इनके थे नुमाइंदे, सौरभ भारद्वाज, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सब गए। तो इस चीज की इनकी आंख खोलनी चाहिए। इनको तब सरकार का सहयोग करके सरकार जो जो वादे किए उनको पूरा करवाना चाहिए और झूठ नहीं फैलाना चाहिए। इनका सरकार का सहयोग करे। अगर ये श्रीमती रेखा गुप्ता जी सीएम है तो नेता विपक्ष की है, दोनों को मिल के काम करना चाहिए। हमारी 48 सीट है, इनकी 22 सीट है, ये 62 से 22 आ गए, हम 8 से 48 पहुंच गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम गांव में राख जलाते हैं ठंड में और उसको समझते हैं कि बंद हो, बुझ गई है, लेकिन उसमें से कहीं न कहीं चिंगारी निकल जाती है। हम इसको नहीं कर सकते। राजनीति में ना तो कोई किसी दोस्त होता है, ना किसी कोई दुश्मन होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिल्म आई प्रकाश झा की राजनीति, उसमें दिखाया गया है राजनीति कोई हमेशा के लिए ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। ये सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो मेरे हिसाब से पतन उसका नहीं होगा। हाँ, जो हाल कांग्रेस का है वही हाल होगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से केंद्र में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से काम होगा? क्योंकि लगातार ये आरोप लगते थे कि एलजी नहीं करने देते हैं। यही तो दिल्ली की जनता ने चुना ना भाई। कोई भी बात हो, एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं। शीश महल बनवाने के लिए एलजी साहब नहीं रोके, उनको अपना सारा सिस्टम ठीक करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए एलजी साहब नहीं रोके। लेकिन जब पीडब्ल्यू का काम, तब एलजी साहब रोक दिए। उन्होंने शराब नीति लाया, एलजी साहब नहीं रोके उनको। जब काम करने की बारी आ गई तो एलजी साहब खड़े हो गए, भाई ये काम मत करो। इसीलिए जनता ने दुत्कार दिया। जब आप बार बार मोदी पर आलोचना ले रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको काम करने नहीं दे रही है, एलजी उनकी कठपुतली है, तो अच्छा हुआ भाई। अब तो हम जवाब ले सकते हैं बीजेपी से ना कि केंद्र में भी है, राज्य में भी है। ये तो सूत्र साफ कर दिया इनका। गलत आरोप लगा रहे थे मेरे पे भाजपा, ईडी सीबीआई का गलत आरोप उपयोग कर रहे हैं। देखिए ये सब क्या है, तो राजनीतिक केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, IAS रह चुके हैं वो। इनके पास बहुत दिमाग है कि कहां से कैसे घोटाला, कहां से कैसे बचा जाएगा, कहां से कैसे क्या शब्द बोला जाता है। वो पढ़े लिखे हैं, उनको बेवकूफ बनाना कोई आसान बात नहीं है। वो सच थे इसलिए अंदर गए, उनको झूठे केस में कोई फंसा नहीं सकता। पढ़े लिखे हैं वो।